हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप अपने लिए कोई माउस बाय करते हैं, चाहे मान लीजिए नॉर्मल वर्क के लिए बाय करते हैं या फिर मान लीजिए गेमिंग पर्पस के लिए बाय करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आपने चीज नोटिस की होगी, जो हमारा माउस होता है उसके नीचे वहाँ पे कुछ इस तरह की जो चीज दी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो चीज क्या होती है और इसका काम क्या होता है। और जब भी आप अपने लिए कोई माउस बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये देखना जरूरी क्यों होता है कि ये जो चीज है आपके माउस में वहाँ पे है कि नहीं है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक दिखती है, तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे माउस के नीचे जो चीज होती है इसका नेम क्या होता है। तो दोस्तों इसे हम जो माउस फीट भी बोल सकते हैं, इसे जो हम माउस केट्स पैड भी बोल सकते हैं, इसे जो हम टेफ्लॉन टेप भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके नाम। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये होती क्या चीज है। तो दोस्तों ये जो होती है एक सिंथेटिक पॉलीमर होती है, जिसे हम जो बोलते हैं PTFE बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन जिसे हम बोलते हैं, और या फिर हम इसे जो टेफ्लॉन भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, एक सिंथेटिक पॉलीमर होती है और ये जो होती है सबसे इसका जो लोएस्ट कोफिशिएंट होता है, मतलब फ्रिक्शन का सबसे लोएस्ट कोफिशिएंट होता है, मतलब इसके मुकाबले बाकी अगर आप कोई चीज लेंगे तो यहाँ पे इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। मान लीजिए किसी सॉलिड चीज पे आप रखेंगे इस चीज को और वहां पे इसे आप जो मूव करेंगे तो यहाँ पे इसमें जो फ्रिक्शन है सबसे कम होगा। इसी करके ये जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों जैसे होम पर्पस में भी काफी जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए फ्राई पैन है, वहां पे भी इसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका, ताकि वहां पे कोई चीज चिपके ना, तो वहां पे भी इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी करके यहाँ पे भी दोस्तों माउस में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि वहां पे जब हमारा माउस जो है गेमिंग पैड के ऊपर रखा हो तो वहां पे वो स्लाइडिंग अच्छे तरीके से कर पाए। अगर ये पैड वहां पे नहीं होंगे या जो माउस फिट नहीं होंगे तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जो माउस का फ्रिक्शन अच्छे तरीके से होगा। मतलब वहां पे क्या होगा कि माउस और पैड के बीच में फ्रिक्शन काफी ज्यादा हो जाएगा, जिससे जो माउस है हमारा स्मूथली जो मूव नहीं करेगा। पर दोस्तों अगर मान लीजिए माउस फिट या फिर जिसे हम जो माउस केट्स पैड भी बोलते हैं या फिर हम इसे जो टेफ्लॉन टेप भी बोल सकते हैं, अगर दोस्तों ये वहां पे लगी होंगी तो हमारा जो माउस है उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम होगा, जिसकी वजह से हमारा जो माउस है बहुत ही स्मूथली से वहां पे स्लाइड करेगा। तो दोस्तों इसी करके वहां पे भी जितने भी आपने माउस देखेंगे जो महंगे माउस होते हैं या फिर गेमिंग माउस होते हैं, तो वहां पे आपको ये चीज जरूर देखने को मिलती है। ये इसी करके देखने को मिलती है। आपने दोस्तों देखा होगा कि हमारे जैसे मान लीजिए कई बार पैड होते हैं, माउस पैड, और उनके ऊपर आप जब माउस रखा होता है तो वहां पे वो स्लाइड कई बार अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें कई बार इरिटेशन भी होती है। तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके माउस फिट लगे होंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपके वहां पे फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब बहुत ही लोएस्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका माउस बिल्कुल स्मूथली आपके पैड के ऊपर स्लाइड करेगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी। दोस्तों इसी करके वहां पे क्या होता है कि जब भी आप कोई माउस बाय करते हैं तो वहां पे आपको देख लेना जरूरी होता है कि यहाँ पे जो माउस जो हम बाय कर रहे हैं उसके नीचे जो माउस फीट या फिर जिसे हम माउस के पैड्स भी बोल सकते हैं या फिर मान लीजिए टेफ्लॉन टेप होती है, ये लगी हुई है कि नहीं, कंपनी की तरफ से दी है। आपने दोस्तों देखा होगा जितने भी महंगे जो माउस होते हैं जैसे गेमिंग माउस होते हैं उनमें जो ये जरूर दी होती है, आपको जो माउस फीट जरूर दी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये जो लॉजिटेक का माउस है और यहाँ पे जो है G502 हीरो जो गेमिंग माउस है, अगर दोस्तों यहाँ पे आप इसकी ड्यूरेबिलिटी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा PTFE फीट लिखा हुआ है, जिसे हम जो माउस फीट बोल देते हैं जैसे मैंने बताया, या फिर टेफ्लॉन टेप बोल सकते हैं। और जो इसका जो मतलब PTFE का मतलब होता है वो जो होता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन जिसे हम बोलते हैं, मतलब जो इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये जो उसके पैड होते हैं जिसे हम फीट बोल देते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि उनकी लाइफ कब तक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि 250 किलोमीटर तक, मतलब ये जो इतने किलोमीटर चलने के बाद, मतलब किलोमीटर चलने का मतलब ये नहीं है कि इसको आप जो दौड़ाना शुरू करोगे, मतलब ये है कि वहां पे जब आप इसे रन करना शुरू करोगे अपने पैड के ऊपर, जब इधर उधर चलाओगे तो ये इतने किलोमीटर तक बिल्कुल सही तरीके से चलेंगे और वहां पे ये घिसेंगे भी, उतनी इनकी लाइफ है, मतलब जितने तक ये जो है बिल्कुल सही तरीके से चलेंगे, मतलब वहां पे आपका फ्रिक्शन बहुत ही कम महसूस होगा। जब मान लीजिए इतने किलोमीटर तक चल गए, वहां पे दोस्तों ये जो पैड्स होते हैं या फिर जो माउस फीट होते हैं ये जो होते हैं फिर वहां पे घिस जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि फिर जो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो माउस है बिल्कुल स्लाइडली तरीके से या स्मूथ तरीके से वहां पे जो स्लाइड नहीं कर पाता। तो वहां पे फिर ये बदलने पड़ते हैं हमें। तो वहां पे जैसे आप देखेंगे तो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है जिस कंपनी का माउस होता है, या फिर जो आप ऑनलाइन किसी और कंपनी का भी वहां पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे मान लीजिए मैं किसी और माउस की एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए रेजर कंपनी का कोई माउस है और वो जो है रेजर वाइपर 8 के माउस है। अगर दोस्तों यहाँ पे भी आप इसके स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे
आपको देखने को मिलेगा कि माउस फीट, और यहाँ पे लिखा हुआ कि 100% PTFE माउस फीट, वो जो है मतलब आपके जो 100% PTFE वाले जो आपके वहाँ पे फीट है, मतलब वो जो टेफ्लॉन की टेप है वहाँ पे, तो वो जो आपके वहाँ पे माउस में लगी है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो माउस है आपका बिल्कुल स्मूथली तरीके से वहाँ पे स्लाइड करेगा। आप किसी मर्जी वहाँ पे सॉलिड चीज पे रखिए या फिर मान लीजिए पैड पे रखिए, तो वहाँ पे आपके बिल्कुल भी आपको फ्रिक्शन महसूस नहीं होगा और वहाँ पे आपका माउस जो है बिल्कुल सही तरीके से जो आपका स्लाइड करेगा। और दोस्तों ये जरूरी इसलिए होता है कि मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं और वहाँ पे मान लीजिए माउस आपका अटक जाता है या स्लाइड अच्छे तरीके से नहीं कर पाता या बिल्कुल स्मूथ तरीके से नहीं कर पाता, तो इतनी देर में काफी कुछ आता है। या फिर मान लीजिए आप कोई वर्क भी करना चाहते हैं और वहाँ पे मान लीजिए आपका जो माउस है अच्छे तरीके से वहाँ पे स्लाइड नहीं कर पाता, तो वहाँ पे आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे दोस्तों आपको जरूर देखना जरूरी होता है। और दोस्तों अगर मान लीजिए आप जो सस्ते माउस देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई डेल का माउस है या फिर HP का माउस है, तो वहाँ पे मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ डेल का कोई MS116 माउस है, और वहाँ पे आप उसके नीचे देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो टेप होती है, माउस फीट जो होती है, आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको वहाँ पे जो देखने को मिलेगी मतलब ग्रूविन टाइप में, वहाँ पे आपको लगेगा कि ये जो माउस वहाँ पे फीट है, पर वो दरअसल वहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक वाली चीज है, मतलब वहाँ पे आपके जो माउस फीट नहीं होती। मतलब यहाँ पे यह है कि नॉर्मल वर्क के लिए आप कोई भी माउस बाय करते हैं, मतलब सस्ता वाला कोई माउस बाय करते हैं, चाहे वो कंपनी का भी हो, तब भी आपको वहाँ पे कई बार जो माउस फीट देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए आप पैड के ऊपर रखेंगे तो वहाँ पे वो स्लाइड अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, या फिर मान लीजिए आप कोई सॉलिड जगह पे भी रखेंगे तो वहाँ पे भी कई बार वो स्लाइड अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। और दोस्तों जितने भी बढ़िया जो माउस होते हैं, आपको जो अच्छी रेंज में मिलती है, वहाँ पे आपको जो माउस फीट जरूर देखने को मिलती है। तो दोस्तों जब भी आपको कोई माउस बाय करना है तो आपको जरूर चीज देख लेनी है। अगर मान लीजिए आपका जो माउस है स्लाइड अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, तो वहाँ पे आप जब भी कोई माउस बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको जरूरी चीज देखनी चाहिए कि वहाँ पे आपके जो माउस फिट है कि नहीं है, जिसे हम जो माउस केट्स पैड भी बोल देते हैं या फिर मान लीजिए टेफ्लॉन टेप भी बोल सकते हैं, तो वो है कि नहीं आपको जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।